हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। गुजरात बोर्ड का आज मैथ्स का पेपर हुआ है। मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों का पेपर था। आज मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट हमारे पास में एक आ चुका है। इस सेट के सेक्शन ए को हम इस वीडियो में फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के डिस्कशन को। जो सेक्शन ए था उसमें टोटल 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क का होता है? 1 मार्क का होता है। तो अगर ये सेक्शन किसी का अच्छा चला गया तो उसका ओवरऑल पेपर अच्छा होने वाला है। ओके, डिस्कस करते हैं फटाफट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153। अब 85 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे तो 5 और 17 बनेगा, और अगर 153 के प्राइम फैक्टर बनाओगे आप तो 17 और 9 बनेगा। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 17 की पावर 1। ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 85 ऑफ m माइनस 153 आपको गिवन है। तो एचसीएफ क्या हो गया फिर इन दोनों नंबर का? 17 आ रहा है कॉमन, जो कॉमन होता है वही क्या हो गया? एचसीएफ। इट मीन 17 आ गया एचसीएफ उसका। ये इक्वल है किसके? 85 ऑफ m माइनस 153 के। तो 153 इस साइड आ जाएगा, तो 85 m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 153 प्लस 17 मीन्स 170 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 170 अपॉन 85 मीन्स ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। तो किसी भी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? जितने वो ग्राफ उन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस को या तो कट करता है या फिर टच करता है। तो यहाँ ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच करता है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? एक होगा। मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. The geometrical representation of the pair so formed is। ये कह रहा है कि इनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? मींस लाइन पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? a1 by a2 फाइंड करना होता है, b1 by b2 फाइंड करना होता है और c1 by c2 फाइंड करना होता है। a1 by a2 अगर मैं निकालता हूं यहां से तो a1 1 है और a2 कितना है? 2 है। सिमिलरली b1 अगर निकालता हूं तो b1 2 है, b2 कितना है? 4 है। सिमिलरली c1 निकालता हूं, ये -4 है और ये -12 है। तो ये 1/2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? ये भी 1/2 आ रहा है और ये आ रहा है 1/3। तो a1 by a2 जो है वो इक्वल हो रहा है b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल हो रहा है c1 by c2 के। तो ये केस कब बनता है? जब लाइंस क्या हो जाए? पैरेलल लाइंस हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेट हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी है आपको। तो बी स्क्वायर क्या हो गया? बी क्या है इसका? -4√3 जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। सी की वैल्यू क्या है? ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो -4√3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मीन 16 इंटू 3 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 48 16 इंटू 3 माइनस में ये कितना आ जाएगा? 12 ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो 12 के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 12 के की वैल्यू 48 के इक्वल आ जाएगी। के की वैल्यू आ जाएगी 48/12 मीन्स 4। तो आंसर जो आएगा इसका क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी गिवन है, इसका आपको 30th टर्म निकालना है। तो a30 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1। 30 माइनस 1 मीन्स 29 ऑफ d। a क्या है? जो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 29। d क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? -3 का आ रहा है। तो -3 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा, देखो 29 इंटू -3 करता हूं तो ये 10, तो ये आ गया माइनस में कितना आ जाएगा? ये 87 आ जाएगा, बिकॉज 30 इंटू 3 90 होता है। तो 30 से एक कम है, 29 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 87। तो -87 प्लस का 10, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 77। मीन्स ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। PQR एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, और E और F PQ और PR पे क्या है? एक पॉइंट है E और F, और वो पॉइंट इस तरीके से है कि ये EF जो है वो QR के क्या है? पैरेलल है। BPT लगेगा, सीधी सी बात है। क्या करेंगे? देखो आगे क्या दे रखा है? P4 दे रखा है, ये 4 आपको दे रखा है सेंटीमीटर। PF जो है वो 8 दे रखा है, ये PF 8 दे रखा है।
आर एफ जो है वो 9 दे रखा है, आर एफ 9 दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्यू ई फाइंड करना है। तो ये मैं एक्स ले लेता हूं, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाओगे बीपीटी, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आ जाएगा। तो 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x इस साइड जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 मीन्स 4.5, और यही आपका क्या है, QE है। आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके, ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, if the distance between the point -5,7 and a,3 is 4√2, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा दोनों में, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो क्या करूंगा, x2 माइनस x1 मीन्स a माइनस ऑफ -5 करूंगा तो +5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इक्वल टू कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है। दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 माइनस 7 मीन्स -4 का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 16 इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों तरफ अगर इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16, और √2 का स्क्वायर हो गया 2 मीन 16 इंटू 2 32, तो ये 16 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16, तो 32 माइनस 16 मीन्स ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, इक्वल में इसके क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, तो दोनों तरफ फिर से क्या ले लेता हूं मैं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो a प्लस 5 की जो वैल्यू आएगी वो सामने आ जाएगी प्लस माइनस 4 के इक्वल, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो सामने क्या आता है, प्लस माइनस लगता है, तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऐसे देखो √16 बनेगा और √16 को प्लस से बाहर निकालूंगा तो प्लस माइनस 4, इट मीन एक बार a प्लस 5 की वैल्यू प्लस 4 के इक्वल होगी, एक बार a प्लस 5 की वैल्यू -4 के इक्वल होगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, मीन्स 4 माइनस 5, तो a की वैल्यू 1 आएगी -1, और दूसरी क्या वैल्यू आएगी a की, a प्लस 5 इज इक्वल टू -4, तो ये -5 इस साइड जाएगा तो प्लस 5 उस साइड जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -4 ऑलरेडी है, -5 और हो गया तो माइनस का 9, तो a की दो वैल्यू आएगी, a इक्वल टू -1 और a इक्वल टू -9, आपके कौन सा दे रखा है, इसमें -1 दे रखा है, तो आपका -1 वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि पता है आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 10 इस तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो ये जो है ब्रैकेट वाला ये तो पूरा 1 बन गया, और ये बाहर 1 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन क्या होती है, सीकेंट होती है, ध्यान रखना सीकेंट आंसर होगा। कोड हो सकती है क्या, कोड इस लाइन का जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है उसको कोड बोलते हैं, ध्यान रखना, जो पूरी लाइन होगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक स्वेप्ट एंगल इन 5 मिनट, अब क्लॉक का मिनट का हैंड होता है वो टोटल 360 डिग्री कितने मिनट में बनाता है, 60 मिनट में, इट मीन्स 60 मिनट में अगर ये 360 बनाता है तो 1 मिनट में फिर कितना बना लेगा, दोनों साइड में 60 से डिवाइड कर देता हूं, तो 1 मिनट में ये बनाएगा 360 अपॉन 60 मीन्स 6 डिग्री का एंगल। अब अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो दोनों साइड मुझे 5 मिनट का निकालना है, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 मिनट में फिर कितना बना लेगा, 6 डिग्री इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज, किसी कॉन का टोटल सरफेस एरिया, तो कॉन में क्या क्या होता है, एक तो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या, पाई आर एल, और एक ये सर्कुलर पार्ट होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर वाला आंसर हो जाएगा इसका, मीन्स ये वाला। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, लेटरल की करता तो मैं पाई आर एल को चूज करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ ए इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, ये आपको दे रखा है, देन द m माइनस एक्स क्यूब अपॉन z माइनस एम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो z माइनस एम अगर मुझे चाहिए देखो,
तो z इक्वल टू 3m है, मैं एक m को क्या ले लेता हूं, इस साइड ले लेता हूं, तो z माइनस m इक्वल टू 2m माइनस 2x बार बन जाएगा। यहाँ पे यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, ये क्या बनेगा m माइनस एक्स बार, ये z माइनस m की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, m माइनस एक्स बार, तो m माइनस एक्स बार इस तरफ है और z माइनस m इस तरफ है, तो इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ डिवाइड में, और 2 को इस साइड भेज देता हूँ, तो 1/2 इस साइड आ जाएगा, किसके इक्वल, m माइनस एक्स बार अपॉन z माइनस m के, और यही मुझे निकालना था, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब जो है वो ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है 13 to 16। तो क्या दे रखा है 13 क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0। क्या किसी भी एलिमेंट्री इवेंट के सभी जो प्रोबेबिलिटीज निकलती है उनका सम 0 होता है क्या, नहीं होता। सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, इस लीनियर पोलिनोमियल का मुझे क्या निकालना है, 0 निकालना है, और ये कह रहा है माइनस a बाई बी के इक्वल आ रहा है। तो जब भी 0 निकालना है तो मैं उस लीनियर पोलिनोमियल को क्या कर देता हूँ, 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारे क्या होता है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी के इक्वल। तो ax अगर माइनस बी के इक्वल आएगा तो x क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ये a इधर जाएगा, तो x की वैल्यू जो 0 आएगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ आपको माइनस a बाई बी दे रखा है, इट मीन्स ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो 2 इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, जब इसका d क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो फिर ये इसके रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो b स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं, b स्क्वायर कितना है, माइनस 20, तो माइनस 20 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 400 आ गया, प्लस का माइनस में 4, a की वैल्यू है 100 और c की वैल्यू है 1, तो ये क्या आ रहा है, देखो 400 माइनस 400 बन रहा है, इट मीन्स d जो है क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो d अगर 0 बन रहा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 रूट्स होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, इट मीन्स ये जो है 15 वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज -10। पहली बात तो डिस्टेंस कभी माइनस में होती ही नहीं है, डिस्टेंस ऑलवेज किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। डिस्टेंस ऑलवेज क्या आती है, प्लस में आती है, और इसकी अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो वो प्लस का 10 आएगी, माइनस का 10 नहीं होती डिस्टेंस कभी भी, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, इफ, आगे ये क्या दे रखा है, वन वर्ड में देना है आपको 17 से 20 तक का आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड इन द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सरफेस एरिया स्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसमें, और वो होगा 4πr² के इक्वल होगा। अब ये कहता है कि अगर मैं रेडियस को क्या कर देता हूं, 10 टाइम बढ़ा देता हूं, इट मीन्स पहले अगर रेडियस स्मॉल r थी और अब कैपिटल R 10% बढ़ गया, तो r में अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो r इंटू 110/100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब रेडियस कितनी बन गई इसकी, 1.1 r बन चुकी है। रेडियस 1.r 10% बढ़ाने का, सपोज स्टार्टिंग में अगर एक रेडियस थी तो एक का 10% बढ़ाऊंगा तो 0.1 बढ़ेगा, इट मीन अगर स्टार्टिंग में 1 थी तो अब क्या हो गई, 1.1 रेडियस हो गई है। तो अगर रेडियस 1.1 हो गई है तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगा 4πr की जगह देखो 1.1 r का होल स्क्वायर होगा, तो ये 1.1 r का स्क्वायर अगर होगा तो इसका स्क्वायर में अगर ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 4π 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, मीन्स 11/10 r का होल स्क्वायर करना है आपको। तो 11/10 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा देखो 121/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं 100 से इसको वापस डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 4πr² इंटू 1.21। तो अब जो एरिया बन गया, ये स्टार्टिंग का ये एरिया था जब रेडियस क्या थी, r थी, अब क्या हो गया, इसका 1.21 टाइम्स वो हो गया है। ठीक है, 1.21 टाइम्स, इट मीन्स अगर पहले स्टार्टिंग में एरिया 1 था तो
तो अब 0.21 टाइम्स बढ़ गया, और 0.21 टाइम्स बढ़ गया इट मीन्स 21% बढ़ गया स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इंक्रीज कितने का आएगा, 21% का आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 10। इनका आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू इन सब का सम 1 + 2 + 3 अप टू 10 और डिवाइड बाय टोटल, ये कितने नंबर हैं, 10 है। अब इनका अगर मुझे सम निकालना है तो आपको पता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n +1/2 होता है। तो n कितना है यहाँ पे 10, n + 1 करूंगा 11 बाय क्या आ जाएगा 2, इनटू में डिवाइड में ये 2 10 ऑलरेडी है, ये मेरा एक्स बार हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 11/2 क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, मीन्स 5.5 आंसर आ जाएगा इसका। n +1/2 क्या होता है, सम होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो इसका मीन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 5.5 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द HCF ऑफ 18 एंड 81। 18 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो ये कितना है, 2 × 9 है, मीन्स 2 × 3⁻2, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है, 3⁻4 लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो 3⁻4 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है मुझे, HCF मीन्स दोनों में जो कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, 3⁻2 दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ 3⁻2 मीन्स 9 क्या हो जाएगा, इसका HCF आने वाला है। नेक्स्ट, a quadratic equation 9x² - mx - 1 = 0 has two opposite roots, then what is the value of m। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपोजिट हैं, मींस अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, और अगर रूट्स अपोजिट है तो अगर मैं इनका सम करता हूं तो सम क्या आएगा, देखो अल्फा माइनस अल्फा मींस 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो सम क्या होता है, -b/a, तो माइनस ऑफ -m/a की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सम अगर करता हूं मैं वो 0 के इक्वल है, तो सम क्या होगा, माइनस ऑफ b/a, b क्या है यहाँ पे -m/a क्या है 9, तो ये 9 0 की तरफ चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, m की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो रूट्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दोनों रूट्स क्या आएंगे, अपोजिट साइड के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अब ये मैच द फॉलोइंग टाइप है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ b/a होता है, -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो -d/a के इक्वल होता है, अगर क्यूबिक दे रखा होता हो तो। वैसे ये सिलेबस में नहीं था बट आपको दे दिया तो करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो -b/a के इक्वल होगा, मीन्स ये इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर देखो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल आएगा, एलसीएम ले लूंगा अल्फा बीटा, ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, -b/c बचेगा, मीन्स ये इस c से मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे टू क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 कहाँ आएगा, ये यहां से 1/4 दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहां से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, मीन्स ये जो है ए सी से मैच हो जाएगा 23। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इससे मैच हो जाएगा ए से। ओके, तो इस तरीके से सेक्शन ए जो था गुजरात बोर्ड का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में हम जो बाकी सेक्शंस है उनको भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स बेसिक का भी पेपर डिस्कस करें तो आप अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को, ये जो नंबर दे रखा है आस्क योर क्वेरी वाला, इस नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, हम जल्दी उस पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।